क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 9 सितंबर 2022 और 9 सितंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। डेली आपको 6:30 पर ये क्लास आपको लाइव मेरी ये क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। कल के क्वेश्चनों का हम रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अनीशका बयानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है तनिकेला बर्नी को। किसको? तनिकेला बर्नी। हाल ही में किस राज्य के फरुखाबाद में जेल का खाना को 5 स्टार यानी कि FSSAI रेटिंग मिली है? तो ये मिली है उत्तर प्रदेश के। हाल ही में कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप को किस राज्य सरकार की योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये किया गया है कर्नाटक की एक योजना है, उसमें ये कन्नड़ फिल्म अभिनेता है सुदीप, इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर इसको नियुक्त किया गया है। हाल में पोषण अभियान योजना लागू करने में कौन से 3 राज्य शीर्ष पर रहे हैं? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये 3 राज्य हैं। ये पोषण अभियान योजना में 3 राज्य टॉप पर रहे हैं। हाल ही में किन 2 खिलाड़ियों ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो जापान ओपन 2022 का खिताब जीता है केंटा निशिमोटो और पुरुषों में जीता है अकाने यामागुची ने। इन दोनों ने जापान ओपन 2022 का महिला और पुरुष का खिताब जीता है। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब बनाया गया है? तो आपको सभी को पता है कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस था 8 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को बनाया जाता है। अब देखो, हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बनाया जाता है। साक्षरता किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको सभी को पता है कि साक्षरता होती है वो सभी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। देश के जितने ज़्यादा नागरिक साक्षर होंगे देश उतनी ही उन्नति कर सकता है। तो आपको जितने भी लोग पढ़े लिखे होंगे वो देश उतना ही विकास करेगा। इस साल साक्षरता दिवस 2022 की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। इस बार की 2022 की इनकी थीम ये रही है और हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में डिजिटल इंडिया मिशन अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? हाल ही में डिजिटल इंडिया मिशन अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? ये रहा है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियन मामलों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष पर रहा है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगस्त के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 2.31 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। कितने? ये देखो, इसकी कितनी है? 9.12 मिलियन और मध्य प्रदेश की है 2.31 मिलियन के साथ है दूसरे स्थान पर रहा है। किसमें? डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। किसको किया जाएगा? पश्चिम बंगाल। अब देखो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। किसको? पश्चिम बंगाल को। ममता बनर्जी ने ये कहा कि पश्चिम बंगाल को इसके लिए 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में सम्मानित किया जाएगा। कहाँ पर है? भी 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में इसको क्या है? सम्मानित किया जाएगा। किसको? पश्चिम बंगाल को। ये ध्यान आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में PM श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? हाल ही में PM श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? ये किया जाएगा 14,500। कितने स्कूलों का?
14,500। अब ध्यान रखना 5 सितंबर को आपको पता है शिक्षक दिवस बनाया गया, उसी के तहत इस योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 विकास इनके स्कूलों का विकास किया जाएगा। अब देखो पूरी बातें। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना की ये फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करेंगे। तो एनईपी यानी कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत ये स्कूल इनके जो है बनाए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जून 2022 में पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। ये भी ध्यान रखना है, भी धर्मेंद्र प्रधान ने किया जून 2022 में पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत की थी। तो किसने की थी? धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में नितिन गडकरी किस शहर में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो आपको पता है हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, और ये अभी बेंगलुरु में क्या है मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। किस शहर में? बेंगलुरु में। अब ये देखते हैं मंथन क्या होता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी ढांचागत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों एवं चुनौतियों पर केंद्रित 3 दिन के सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पर है? ये 3 दिन का सम्मेलन है और इस मंथन का उद्घाटन करेंगे बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सड़कें, नई सामग्रियाँ, तकनीक, सड़क सुरक्षा, वाहन सुरक्षा और इस वैकल्पिक भविष्योन्मुख आवागमन, बहुमाध्यम लॉजिकल स्टरक पार्क और पर्वतमाला और डिजिटल अंशेप से जुड़े बिंदुओं पर है चर्चा की जाएगी। तो इतने जो आपको मैंने विकल्प बताए इन पर सभी पर इस सम्मेलन पर चर्चा की जाएगी। और हमारे जो परिवहन राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जो है मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य का 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना है? तो अभी पता है किस राज्य का जो ये 29वां जिला है जो अभी नया बन चुका है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये बना है किसका? छत्तीसगढ़ का। किस राज्य का बना है? छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने राज्य के 29वें जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ किया है। तो 29वें जिले की यानी कि इसको अलग करके एक नया जिला बना दिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि रांजनांदगांव गांव, ये नाम है इसका रांजनांदगांव, ये इतना बड़ा जिला था कि अंतिम कोने में रह रहे व्यक्ति को जिला मुख्यालय पहुंचने में शाम हो जाती थी। तो ये ध्यान रखना, ये रांजनांदगांव है, ये पहले जिला था, इसको अलग करके ये जिला बना दिया 29वां मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इसको अलग करके बना दिया। यानी कि जो व्यक्ति जाते हैं उनको बहुत दिक्कतें आती थी इसमें, इस वजह से उन्होंने क्या है 29वां जिला कह के उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में देश की पहली किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है? हाल ही में देश की पहली किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है? तो ये है नेजल वैक्सीन। कौन सी आ जाएगी? नेजल वैक्सीन। तो ये नेजल वैक्सीन आ चुकी है, देश की ये पहली वैक्सीन है जिसको क्या आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। अब देखो, देश की पहली नेजल वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा, किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा कोरोना के लिए बनाएगी देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए इसको क्या है मंजूरी दे दी है। किसको? ये नेजल वैक्सीन है और इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को आपातकालीन के द्वारा इसको मंजूरी मिल चुकी है। और ये भारत का कोविड-19 यानी कि वायरस के लिए पहला नाक से दिया जाने वाला टीका होगा। ये लाइन आपके लिए मोस्ट है भी, ऐसा कौन सा आपसे पूछा जा सकता है भी कौन सी वैक्सीन है जो भारत के लिए जो है पहला जो नाक से दिया जाने वाला टीका है, तो वो कौन सी आ जाएगी? नेजल वैक्सीन है। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, इसको अब क्या है मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में राज्य द्वारा संचालित सिटी गैस यूटिलिटी महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है महेश V अय्यर को। किसको किया है? महेश V अय्यर को राज्य द्वारा संचालित सिटी गैस यूटिलिटी है उसने क्या है महानगर गैस लिमिटेड ने अपना इसको अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखो मुख्य तथ्य हैं, राज्य द्वारा संचालित सिटी गैस यूटिलिटी महानगर गैस लिमिटेड ने महेश विश्वनाथन, किसको? महेश विश्वनाथन अय्यर को इस कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
अय्यर पिछले साल तक गेल ये इंडिया यानी कि लिमिटेड में निदेशक थे। किसमें? यानी कि व्यवसायिक और विकास थे, पिछले महीने तक ये रहे थे। गेल का मतलब इंडिया, ये महानगर गैस लिमिटेड है। महानगर गैस लिमिटेड MGL ने 8 मई 1995 को निगमित एक प्राकृतिक गैस कंपनी, ये वितरण कंपनी है। कब से है ये? 8 मई 1995 से ये क्या है? भारतीय प्राकृतिक गैस एक वितरण कंपनी है। और इसका नया अध्यक्ष किसको बना दिया? महेश विश्वनाथन अय्यर को। ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखो, हाल में किस शहर ने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो विश्व में कौन सा शहर है जिसने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ये की है दुबई ने। किसने की है? दुबई। देखो, दुबई द्वारा आयोजित पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है चिकित्सा, दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथी प्रणाली को पढ़ाना और बढ़ावा देना। इसको क्या है? बढ़ावा देना। और इसको क्या है? बढ़ावा देना। और पहले इसके द्वारा दुबई में इसका आयोजन किया गया। पहले वैश्विक होम्योपैथी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में भारत और दुनिया भर में बड़ी संख्या में शीर्ष डॉक्टरों ने इसमें क्या है? भाग लिया। तो अपने भारत देश ने भी इसमें भाग लिया। और अभी दुबई में क्या है? होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का अभी क्या इसकी मेजबानी की है? किसने? दुबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यपालक यानी कि अधिकारी या CEO किसे नियुक्त किया गया है? हाल में कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है लक्ष्मण नरसिम्हन को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का मुख्य CEO इसको नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया। अभी वे ब्रिटेन की स्वास्थ्य एवं पोषण कंपनी रैकिड बैनकिसर के CEO हैं। किसके हैं? ब्रिटेन की एक स्वास्थ्य एवं पोषण कंपनी है, उसके क्या है? वो CEO है, रैकिड बैनकिसर के CEO है। नरसिम्हन 1 अक्टूबर 2022 से आगामी CEO के तौर पर कंपनी से जुड़ गए। यानी कि जो कॉफ़ी कंपनी है स्टारबक्स, उसमें आने वाली 1 अक्टूबर 2022 के ये CEO बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा किस शहर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया गया है? हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा किस शहर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया गया है? ये किया गया पुणे में। कहाँ पर है? भारत के पुणे शहर में। देखो, ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा पुणे के चाकन में, कहाँ पर है? पुणे के चाकन में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है लॉन्च किया गया। कहाँ पर है? पुणे के चाकन में। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने किया। और वर्तमान में ब्लू एनर्जी मोटर्स के CEO कौन है? अनिरुद्ध भुवलका। कौन है? अनिरुद्ध भुवलका है जो ब्लू एनर्जी मोटर्स के CEO हैं। और अभी क्या है? भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च हुआ है। कहाँ पर है? पुणे के चाकन शहर में। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। अब ध्यान रखना, पिछले 2 दिनों से आपको वो क्लास नहीं मिली। कल आपको 8 सितंबर को मिली और इससे पहले आपको 2 दिन क्लास नहीं मिली। तो आपको जो पीछे की भरपाई है वो साथ में वीडियो में मैं अभी इन 2 दिनों में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए, क्वेश्चन आपका एक भी पीछे का नहीं रहेगा। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ किस देश का पहला टीका लॉन्च हुआ है? अमेरिका, भारत, ब्राजील, कनाडा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी PDF नहीं खरीदी है, अब आपको पता है अगस्त की PDF तैयार हो चुकी है, राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF तैयार हो चुकी है और इंडिया की अभी आज तैयार हो जाएगी। उसके लिए आपको जो भी विद्यार्थी लेना चाहिए PDF, तो उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। आपको 1 मंथली चाहिए तो आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा। फ़ोनपे की सुविधा है। व्हाट्सएप के आपको मुझे मैसेज करके आपको PDF मिल सकती है। तो करंट अफेयर्स के लिए बाकी राजस्थान की 10 तारीख का आपको बुक लॉन्च होने वाली है। 10 तारीख को आपको राजस्थान करंट की बुक आपको मिल जाएगी। और सभी विद्यार्थी इंडिया करंट के लिए आपको राजस्थान हाई कोर्ट के लिए भी जो इंडिया करंट बहुत ज़रूरी है
तो उसमें इंडिया करंट राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए बहुत जरूरी है, दिल्ली पुलिस है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, तो इंडिया करंट आपको बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।